अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान किराराज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम मुज़म्मिल साहब से जानना चाहेंगे आज के व्लॉग में कि वो कौन सा अफसर है जो हमने पहले भी बात की थी, जिसकी गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून में जो अंदरूनी हलके हैं वहां पर हलचल मची हुई है। और ख्वाजा आसिफ हैं, मरियम नवाज जो है वो आमने सामने आ गया है। और मरियम नवाज जो सीएम पंजाब है, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो किसी भी किस्म का दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और फिर रुकने सूबाई असम्बली नईम चौधरी के घर सीसीडी का जो छापा है उस पर मुजम्मिल साहब से जानेंगे। फिर वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर के मामले में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी नून लीग में अंदरूनी सतह पर मुबैना कशीदगी का सबब बन रही है। शेर अफजल मरवत वर्सेस अलीमा खान, हमने देखा है कि ये लड़ाई कब से चली आ रही है और मुजम्मिल साहब ने आपको गाहे बगाहे आगाह भी किया है। अब जो है ये एक संगीन नौयत इख्तियार कर गई है। और जो शेर अफजल मरवत है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो अलीमा खान है वो प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिशमेंट का। तो मुजम्मिल साहब से जानेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। हुकूमत का 5 साला निष्कारी का जो प्रोग्राम है पहले साल में ही नामुकम्मल रहा है, इसकी क्या वजूहत है मुजम्मिल साहब से जानेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कल पुर्तगाल वाली सरकार के बारे में, तो मुजम्मिल साहब से जानेंगे कि अब ये जो मामला है ये दबा रहेगा या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। हम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफियत से होंगे। तो मुजम्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे और बहुत ज्यादा सवाल हैं आपके लिए। तो सबसे पहले, सियालकोट में एक अफसर की गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। और ये जो इतलात सामने आ रही है कि सीएम पंजाब की जानिब से कहा गया है कि अगर ज्यादा दबाव मेरे पर डाला गया तो मैं इस्तीफा भी दे सकती हूँ। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ की सिफारिशात मानने से इनकार कर दिया है। और फिर जो रुकने सूबाई असम्बली नईम चौधरी के घर सीसीडी का छापा है, क्या मामला है? इस सब को आप कैसे देखते हैं? इकरा, मुस्लिम लीग नून के एमपी नईम चौधरी का जो घर सीसीडी का छापे वाला मामला है, ये गैंग वॉर है। इस वक्त चक्री में रियल स्टेट हाउसिंग सोसाइटीज के दरमियान एक गैंग वॉर है। सब सोसाइटी के मालकान ने 25-25, 30-30 हजार पे यंग लड़के लेकर उनको गार्ड रख लिया और उनको असला दे दिया। क्रिमिनल लोग रखे हुए हैं कब्जे करने के लिए, इश्तिहारी लोग हैं। जिसके पास जितने बड़े इश्तिहारी हैं वो उतना बड़ा रियल स्टेट गैंग लीडर है। तो लोग ना चक्री में जमीन भी नहीं खरीद सकते, चक्री की सड़क पे सफर भी नहीं कर सकते, इतनी गैंग वॉर वहां पे जा रही है। हम लोग समझते हैं कुछ भी नहीं। वहां जो हाउसिंग सोसाइटियां वाली हैं वो एक दूसरे के बंदे मार रहे हैं, एक दूसरे के कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को, तो हर एक ने इश्तिहारी रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने ये इश्तिहारियों के खिलाफ सीसीटी ने एक्शन लेना शुरू किया, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के एमपी नईम चौधरी इस रडार पे आए। अब कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ सीसीडी को कामयाबी नहीं हुई। नईम चौधरी साहब का एक मैनेजर है वही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नईम चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये गैंग वॉर है। नईम चौधरी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनके मैनेजर वहीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे इश्तिहारी मौजूद होने का इतला थी, लेकिन जब तक सीसीडी ने छापा मारने के लिए पहुंची है, इश्तिहारी भाग गए थे। एक डेरा गाजी खां का बंदा वहां कई दिनों से नईम चौधरी साहब के डेरे पे बंद था, वो भी इश्तिहारी था। उसने ये सीसीडी उसको छोड़ के भागे हैं। उसने बताया कि कई दिन हो गए हैं उसको उठा के लाए हुए हैं और उसको मार रहे हैं। वो अब सीसीडी के कब्जे में है। वो इश्तिहारी जो है डेरा गाजी खां का, उसको मार रहे थे, उसको रखा हुआ था। उसने बताया कि यहाँ पर ये वाले इश्तिहारी मौजूद हैं, ये इश्तिहारी मौजूद थे जो अब भाग गए हैं। और वो डेरा गाजी खां का जो इश्तिहारी था उसको उठा के लाए हुए थे यही गैंग वॉर में। वो किसी और हाउसिंग सोसाइटी वाले के लिए काम करता था इधर। तो ये एक रियल स्टेट की गैंग वॉर है चक्री में, जिसमें हर हाउसिंग सोसाइटी वाले ने 100-100, 50-50 गार्ड रख लिए हैं, असले हैं, असलों के लाइसेंस हैं, और एक दूसरे की कत्लो गारत है। फिर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और सब रिकॉर्ड याफ्ते हैं। ये जो लड़ाई है, नईम चौधरी साहब इसका शिकार हैं, लेकिन अभी सीसीडी ने नईम चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। उनके मैनेजर वहीद के खिलाफ दर्ज की है, छापा मारा गया है। उस छापे में जो असल इश्तिहारी वहां जिनकी इतला थी वो भाग गए हैं, और वो भाग गए हैं और उनके वो पकड़े नहीं जा सके हैं। लेकिन उनके नाम और डिटेल्स सीसीडी को पता लग गई हैं और सीसीडी अब उस पर कर रही है। लेकिन अभी तक जो है वो ये नईम चौधरी साहब रडार पे हैं, लेकिन उनके अपने खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं। बाकी कहानियां हैं, आपको पता है यहाँ बहुत कहानियां चल रही हैं, लेकिन ये बाकी सारी कहानियां हैं।
मुज़म्मिल साहब, ये तो बताइएगा, ब्यूरोक्रेसी हम सुन रहे हैं आजकल, ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, जिसका ख्वाजा आसिफ की जाने से भी पहले हमने देखा उनकी जानिब से बयान दिया गया। आखिर वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर के मामले में सियासी मुदाखलत जो है, वो बर्दाश्त ना करने की पॉलिसी नून लीग में अंदरूनी सतह पर मुबैना कशीदगी का सबब बन रही है। इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी वजूहात सामने आई हैं? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादला, ये दुरुस्त है कि मरियम नवाज कोई सियासी बुनियाद पर तबादला नहीं करती। कोई एमपीए, एमएनए, कोई वजीर ये नहीं कह सकता कि उसने डीसी या डीपीओ लगवाया हुआ है। इस कोई सियासी सिफारिश नहीं मानी जाती। लेकिन गिला एक है कि सियासी सिफारिश तो नहीं मानी जाती, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश मानी जाती। ये गिला तो मौजूद है मरियम नवाज के साथ कि आप मिनिस्टर को बंदा नहीं लगा सकता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट दा जरनैल कह देवे तो बंदा लग जाता है, सेक्टर कमांडर कह दे तो बंदा लग जाता है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है तकर्रर तबादलों में, उस पर सियासतदानों को एतराज़। आप ये बात समझिए, ये ठीक है कि मरियम नवाज किसी सियासी सिफारिश को खातर में नहीं ला रही, किसी ना सियासी बुनियादों पर तबादले करती हैं, ना सियासतदानों के कहने पे किसी को लगाती हैं, मेरिट को रखती हैं। लेकिन सियासतदानों को और उनकी जमात को ये गिला है कि हमारी तो नहीं मानी जाती, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की पर्ची पे सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट की पर्ची का सवाल है मरियम नवाज के साथ, ये उनकी पार्टी में बहुत जोर पकड़ है। और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे होता है। इस वक़्त भी जो पंजाब में बड़े ओहदों पर लोग लगे हुए हैं, एक राय ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगे हुए हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और मरियम नवाज ने लगाए हुए हैं। लिहाजा मरियम नवाज की पार्टी जो है उनकी इस गैर जानिबदारी की बेशक तारीफ करे कि वो सियासी जमातों पर लोग बुनियादों पर लोगों को नहीं लगा रहे, लेकिन वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगा रहे हैं, लिहाजा मेरिट तो ना हुआ। अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट की पर्ची आ जाए तो मेरिट टूट जाता है और अगर सियासतदान की पर्ची आए तो मेरिट नहीं टूटता। तो ये बात जो है ये अपनी जगह एक अब पंजाब में ये राय ज़रूर है कि मरियम नवाज़ सियासी बुनियादों पर तकर्रर तबादले नहीं करती हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपना रंग दिखाती है तकर्रर और तबादलों में, उनके कहने पे हो जाती हैं और उनकी रिपोर्टर भी बड़े अहम है। वो जिस अफ़सर की अच्छी रिपोर्ट देते हैं वो ईमानदार हो जाता है, जिसकी बुरी रिपोर्ट देते हैं वो बेईमान हो जाता है। तो ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है तकर्रर तबादलों में कि किसके चल रहे हैं और किसका नहीं चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत वर्सेस अलीमा खानम। मुजम्मिल साहब, आप जानते हैं कि जिस तरह आपने पहले भी ब्लॉग्स में अक्सर इनका तस्करा किया है कि ये लड़ाई जो है ये ढकी छुपी नहीं है। तो अब क्या वजूहात हैं कि शेर अफजल मरवत ने इतना संगीन इल्जाम उन पर लगा दिया है कि ये जो अलीमा खान है ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। तो इस बात में कितनी हकीकत है? क्या वाकई वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च की गई है, वो अपने भाई से वफादारी नहीं कर रही? शेर अब्दुल मरवत के हवाले से ये जो अलीमा खान से उनकी लड़ाई चल रही है, इसको मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट एन्जॉय कर रही है। देखिए, ये दुरुस्त है कि अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया और सब कहते हैं सेटलमेंट के नतीजे में गिरफ्तार नहीं हुआ और एस्टेब्लिशमेंट ने एनआरओ दिया है अलीमा खान के बेटे को। हसन नियाज़ी को एनआरओ नहीं मिला, हसन नियाज़ी को पतलून पकड़ाने वाले को एनआरओ मिल गया। ये सवाल सब उठा रहे हैं 9 मई के हवाले से कि अगर हसन नियाज़ी को आपने सज़ा दी है कि उसने पतलून लहराई है, तो उसको सज़ा क्यों नहीं मिलेगी जिसने पतलून पकड़ाई है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अलीमा खान के बेटे ने पतलून पकड़ाई थी और वो बच गया है क्योंकि अलीमा खान की सेटलमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हफीजुल्लाह नियाज़ी की सेटलमेंट नहीं थी तो उनके बेटे को सज़ा दे दी गई है। लेकिन शेर अब्दुल मरवत जो अलीमा खान पर एस्टेब्लिशमेंट से ताउन या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकमुका के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अलीमा खान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। वो उन्हें अपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखते हैं और मुझे नहीं लगता जो अलीमा खान की गुफ्तगू है और जो उनका अमल है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और अलीमा खान बेशक गुफ्तगू उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे देखती है। ये एक हसीन इम्तिज़ाज है जिसको हम सब देख रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, ये तो बताएं कि क्या वजूहात है कि हुकूमत का 5 साला निजकारी का प्रोग्राम पहले ही साल नामुकम्मल रहा है? कोई भी एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो कि निजी शोबे को नहीं दिया जा सका। क्या निजकारी प्रोग्राम एक और रिवायती नाकामी साबित होगा? आप क्या कहेंगे इस पर? निजकारी की में नाकामी देखें पीआईए की निजकारी में हुकूमत को बहुत बड़ी नाकामी हुई है, स्टील मिल की निजकारी में नाकामी हुई है और बड़े इदारों की निजकारी में नाकामी हुई है। ये नाकामी की बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारा जो सरमायाकार है वो पुर्तगाल जाना चाहता है
वो तुर्की जाना चाहता है, वो दुबई माल लेके जाना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान से लूट कर पैसा बाहर लेके जाना चाहता है और वहां जाके कारोबार करना चाहता है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कारोबारी आदमी इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। निजकारी की एक नाकामी की वजह ये भी है। अब फॉरेन इन्वेस्टर भी इस वक्त मखसूस हालात की वजह से नहीं आ रहा और हमारा लोकल इन्वेस्टर भी बाहर बनने को तैयार नहीं है। आप सस्ता, वैसे तो हमारे कुछ दोस्तों की राय है कि इन इदारों को 1 रुपए में भी बेच के हुकूमत को जान छुड़ा लेनी चाहिए, कम से कम खसारे से जान छूटेगी। लेकिन दूसरी तरफ नैब के खौफ की वजह से कोई भी जो है इनको सस्ते बेचने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा टेक्निकल बात यही है कि ये निजकारी मुझे आगे भी कोई इतनी कामयाब होती नजर नहीं आती, क्योंकि हमारा लोकल इन्वेस्टर इसके लिए तैयार नहीं। तो मुज़म्मिल साहब, हमारे नाज़रीन को ये तो बताइएगा, ये जो पुर्तगाल वाली सरकार का ये जो मामला है, क्या ये दब जाएगा या इस पर एक्शन लिया जाएगा? बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप? पुर्तगाल वाला मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। लोग उसको ईज़ी ले रहे हैं, लोगों का ख़्याल है कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह दुबई में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसकी लिस्टें बनी हैं, ऐसे पुर्तगाल की मनी लॉन्ड्रिंग की भी लिस्टें बन रही हैं। जैसे पहले पनामा की लिस्टें बनी थीं, इसी तरह अब दुबई के इन्वेस्टर्स की लिस्टें मौजूद हैं, जिसमें एक वफ़ाकी वज़ीर, अब पुर्तगाल के इन्वेस्टर्स की लिस्टें सामने आएँगी और बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने पुर्तगाल में दिया है। मेरे ख़्याल में इस पर हसास इदारों ने और खुफिया इदारों ने काम शुरू कर दिया है। ये पुर्तगाल वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये भी पकड़ में आएँगे, इनके खिलाफ भी केसेस बनेंगे, चाहे इनमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जितने बड़े नाम हों, लेकिन पुर्तगाल वालों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसको लाज़मी फॉलो कीजिएगा।